एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं अध्याय 1 है आपकी और पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। ये भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप इस चैप्टर में से आप देखेंगे 4 अंक के प्रश्न आपके आना है। तो इसमें से हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टान है। ठीक है, अजैव संसाधन इसमें देखना है आपको। तो क्या है? चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजैविक। ठीक है, ऑप्शन का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। ये रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था और देश का नाम है ब्राज़ील। और किस सन में हुआ था? 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निचालन से बनी मृदा कहलाती है। तो निचालन से कौन सी मृदा बनती है? लेटराइट मृदा। ठीक है, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अब इसके बाद में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, लो अयस्क। तो इसमें बनना है अजैव प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र क्या है? पठार है। यानी हमारे जो देश का, भारत देश का जो क्षेत्रफल है उसके 27% क्षेत्रफल पर क्या है? पठार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान। तो इसमें बनना है आपको जलोढ़ मृदा से बना है। जो उत्तरी मैदान है हमारा, वो कौन सी मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो इसमें बनना है आपको अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग, तो इसमें बनना है आपको 43% हिस्सा मैदानी है। यानी कि जो देश का कुल क्षेत्रफल यानी 32.8 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से आप देखेंगे 43% भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है और 27% भाग क्या है? पठारी क्षेत्र है। ठीक है, देखिए जो हमारे देश में, भारत देश का 43% भाग पर क्या है? मैदान है। ठीक है, मैदान। और 27% भाग पर क्या है? पठार है। और आप देखेंगे 30% भाग पर क्या है? पर्वत है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सत्य सत्य आपको बताना है। आगे देखिए, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर भूमि या बांगर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय
से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जैसा तो हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको टेबल लेना है, टेबल को आपको आमने सामने लिखना है, सही जोड़ी मिलाइए। एक तरफ दिया खंड का और दूसरी तरफ खंड खा दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें से देखना है प्राकृतिक संसाधन क्या है। इसमें बार नंबर डालेंगे, पहले यहाँ पर डैश करेंगे, बार नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें लिख देंगे हवा, पानी और मिट्टी। इसके आगे लिख देंगे हवा, पानी और मिट्टी। ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पुनर्नवीकरण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। यहाँ पर डैश करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऑप्शन सा, और इसके आगे लिख देंगे प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें डैश करेंगे, आप द नंबर डालेंगे, इसके आगे लिख देंगे रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ डालेंगे यहाँ पर, सांस्कृतिक विकास। तो यहाँ पर डालेंगे ऑप्शन आ और इसके आगे लिख देंगे सांस्कृतिक विकास। अगला क्वेश्चन है संसाधन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर डालेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे, पहले ई नंबर डाल दिया, इसके बाद में लिखेंगे यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित, इसके आगे लिख देंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो शहर का नाम आप देखेंगे, शहर रियो डी जेनेरो है, और एक देश का नाम है ब्राज़ील, और एक किस सन में हुआ था, 1992 में। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, शहर का नाम लिखेंगे, तो शहर हुआ था रियो डी जेनेरो, ठीक है, और देश का नाम है ब्राज़ील, और सन है आपका 1992। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, यानी वन कितने प्रतिशत पर होना चाहिए, 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिक वर्षा के से निचालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत है। तो पर्वत कितने परसेंट पर, 30% पर, ठीक है। 27% पर आप देखेंगे पठार हैं, ठीक है, और 43% भाग पर मैदान है, और 30% भाग पर पर्वत हैं, ठीक है। यानी कि 27% भाग पर क्या है, पठार, 43% भाग पर क्या है, मैदान, और 30% भाग पर क्या है, पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। यानी कपास की खेती सबसे ज़्यादा, यानी कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और कपास की कृषि के लिए यानी खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयोगी होती है। तो इसको हम रेगर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा काली मृदा कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज़्यादा कपास की फसल महाराष्ट्र राज्य में होती है। और काली मृदा की विशेषता पूछ लेते हैं। काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है, ऐसे लिख सकते हैं, और काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये थे आपके इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।